Students, in this video we shall do the long question answer of chapter 2nd of geography. And our first question is, what are the three layers of the earth? अर्थ की तीन लेयर कौन सी होती हैं? There are three layers of the earth. अर्थ की तीन layers मुख्य हैं. First, crust. क्रस्ट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाली सतह है जिस पर हम रहते हैं. इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. ये सभी लेयर्स में सबसे पतली है. जैसा कि मैंने एग के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, जैसे जो एग होता है उसकी सबसे ऊपर वाली परत हार्ड होती है और सबसे थिनेस्ट होती है. तो इन द सेम वे आवर अर्थ इज ऑल्सो has crust layer which is just like the layer of the eggs. It is thinnest of all. ये सब में पतली होती है. It is 35 किलोमीटर on the continents. कॉन्टिनेंट्स पर इसकी सतह की जो इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है. एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर. और ओशियन फ्लोर पर इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है. द मेन मिनरल्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर. जो कॉन्टिनेंटल पर जो मुख्य मिनरल्स जो क्रस्ट पर पाए जाते हैं वो हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. और इनके फर्स्ट जो वर्ड है दो लिए, जैसे SI और AL को मिलाकर इसका नाम सियाल बना है. SI इंडिकेट सिलिका एंड AL इंडिकेट्स एल्यूमिना. द ओशियनिक क्रस्ट हैज़ द मिनरल्स सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं सिलिका और मैग्नीशियम. और यहाँ पे SI और ME ये दो लेटर्स से बना है सीमा. इट इज़ कॉल्ड सीमा. SI इंडिकेट सिलिका एंड MA इंडिकेट मैग्नीशियम. नेक्स्ट, मेंटल. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट. क्रस्ट के बिल्कुल ही नीचे इज़ द मेंटल. मेंटल जो लेयर है अर्थ की विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. और जो कि 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है, ये इसकी डेप्थ है. नेक्स्ट है कोर. थर्ड लेयर कौन सी है? कोर. द इनर मोस्ट लेयर इज द. ये सबसे इनर मोस्ट है, सबसे डीप है. इनर मोस्ट लेयर इज द कोर. इट्स डेप्थ इज 3500 किलोमीटर. इसकी जो गहराई है वो 3500 किलोमीटर है. इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन. और यह किससे बनी है? निकल और आयरन मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं. एंड इज कॉल्ड नाइफ. और इसीलिए इसको नाइफ कहा जाता है. एन यहाँ भी 2 लेटर्स लिए NI. और आयरन FE होता है जो इंडिकेट आयरन. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो सेंट्रल कोर है इसका जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई है और प्रेशर भी सबसे ज़्यादा है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे FE जो है वो नेम किसका होता है? आयरन. आयरन को डिनोट करता है FE. नेक्स्ट, व्हाट इज़ आ रॉक. चट्टान क्या होती है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. यानी प्राकृतिक रूप से कोई भी मास यानी लैंड मास होता है जो जिसमें कि मिनरल मैटर होते हैं, उससे कि हमारी अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, इज कॉल्ड रॉक. यानी चट्टान जो है ये वो क्या होती है? एक नेचुरल मास होता है जिसमें कि मिनरल मैटर से होता है और क्या बनाता है? वो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, इज कॉल्ड रॉक. नेक्स्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. 3 टाइप की रॉक्स कौन सी होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. 3 तरह की रॉक्स होती हैं. फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. जब मोल्टन मैग्मा कूल्स ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड. तो ये सॉलिड हो जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक. और ठंडा होने से जो रॉक बनती है उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. दे आर 2 यानी प्राइमरी रॉक्स मीन्स जो सबसे पहले बनती हैं प्राइमरी रॉक्स.
देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बासाल्ट, और सेकंड है इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स एंड एग्जाम्पल इट ग्रेनाइट। जो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स हैं ये जो मैग्मा जो अर्थ से बाहर आकर जो रैपिडली स्पीड गति से ठंडा होकर चट्टान बनता है वो होता है एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। और इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स होती है जो अर्थ के अंदर लावा वो स्लोली जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उससे रॉक बनती है, वो होती है इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट इज सेडिमेंटरी रॉक्स। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी जैसा कि नाम से ही सेडिमेंट्स यानी जो स्मॉल पार्टिकल से बनती है वो होती है सेडिमेंटरी रॉक्स। और ये कैसे बनती है स्टूडेंट्स देखिए, रॉक्स व्हेन ब्रेक डाउन, चट्टानें जब टूट जाती हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो इन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर। जो ये सेडिमेंट्स होते हैं इनको इकट्ठा कर दिया जाता है विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। दीज लूज सेडिमेंट्स, जो ये लूज सेडिमेंट्स होते हैं, आर कॉम्प्रेस्ड। वो कॉम्प्रेस्ड मीन्स वो टाइट हो जाते हैं दबाव के कारण, एंड हार्डन्ड और बहुत ही सख्त हो जाते हैं, टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। और उससे क्या बन जाती है, लेयर ऑफ रॉक्स, रॉक्स की लेयर्स सतह बन जाती हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। इन लेयर्स को हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सैंडस्टोन, दीज रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सैंडस्टोन क्या होता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ सैंड होते हैं जिससे एक रॉक बनती है, उसे सैंडस्टोन कहते हैं जो कि सेडिमेंटरी रॉक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि सेडिमेंटरी रॉक्स में क्या भरे होते हैं, फोसिल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक मीन्स का इसका जो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चेंज होना। तो ये वाली जो रॉक है ये चेंज होकर बनती है। इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कैन चेंज। इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज हो सकती हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। इसमें टू एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है, क्ले है जो गीली मिट्टी होती है, वो चेंज होकर क्या बन जाती है, स्लेट। एंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ये चूना पत्थर होता है, इनटू मार्बल, इससे क्या बन जाता है, मार्बल। मार्बल जो जिससे कि घरों में जो फर्श वगैरह देते हैं मार्बल बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर एक्सट्रूजिव एंड इंट्रूजिव रॉक्स फॉर्म्ड। एक्सट्रूजिव रॉक्स वही है, ये फिर से रिपीट हुआ है। व्हेन द मोल्टन लावा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लावा वर्ड यूज हुआ है और इसमें यहाँ पे मैग्मा यानी अर्थ से जो बाहर होता है उसको बोलते हैं मोल्टन लावा। कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब अर्थ की सरफेस पर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, ये बहुत तीव्र गति से, और इसमें वर्ड याद रखना आपको, ये इसमें रैपिडली यानी तीव्र गति से ठंडा हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड हो जाता है। दस एक्सट्रूजिव रॉक्स आर फॉर्म्ड, और एग्जाम्पल है बासाल्ट। एंड इंट्रूजिव रॉक्स समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा, यहाँ पे मोल्टन लावा है और यहाँ पे मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है उसको मैग्मा कहते हैं। कूल्स डाउन, जब वो ठंडा होता है, डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, दीज सॉलिड रॉक्स आर कोल्ड, और उससे वहाँ पे एक रॉक चट्टान बन जाती है जिसको हम इंट्रूजिव रॉक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। आपको ध्यान रखना है जो ग्रेनाइट होता है वो अर्थ के अंदर वाली चट्टान होती है, और बासाल्ट है जो अर्थ के बाहर वाली चट्टान होती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक, एक तरह की रॉक जब दूसरी तरह की रॉक में चेंज हो जाती है अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंदर, इन अ साइक्लिक मैनर, एक साइक्लिक तरीके से। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, इस तरह से रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना, चेंज हो जाना, एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होना, इज नोन एज
द रॉक साइकिल, इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बुक में पढ़ा भी था, जैसे कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो क्या होंगी, जैसे पानी की जैसे बाढ़ आ जाती है या तेज़ हवाएं आंधी तूफान की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाते हैं उनके, और वो स्मॉल पार्टिकल्स दो फिर से वाटर और विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पर। तो वहाँ पे जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो कंप्रेस्ड की वजह से और जो हार्ड बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं दबाव की वजह से, और फिर से एक लेयर सी बन जाती है और उसको हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। फिर सेडिमेंटरी रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों जो है कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो वो इसी तरह से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, फिर जैसे भूचाल की वजह से जो चट्टानें जो अर्थ के अंदर चली जाती हैं और अंदर जाने से फिर से लावा बन जाता है, लावा जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है और फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाती है। तो इस तरह से ये एक साइक्लिक मैनर में रॉक्स बनती रहती हैं, इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के यूजेज क्या होते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हार्ड रॉक होती हैं उनसे रोड सड़कें बनाई जाती हैं, हाउसेज बनाए जाते हैं और बिल्डिंग बनती हैं। और स्टोन्स आर यूज्ड इन मैनी गेम्स, गेम्स में भी इनके यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल 7 स्टोन, होप्सकॉच एक्सेट्रा, ये गेम्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स ये चेंज हो सकती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से। एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल्स हैं, क्ले चेंजेज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंजेज इनटू मार्बल। तो इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है गिव रीज़न। फर्स्ट है वी कैन नॉट गो टू सेंटर ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सेंटर यानी केंद्र में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के केंद्र में नहीं जा सकते ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, एंड प्रेशर और जो दबाव है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट रीजन है सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट से बनती हैं, तो इसका रीजन देना है। रॉक्स रोल डाउन, जो चट्टानें होती हैं वो लुढ़कती हैं, क्रैक टूटती हैं, एंड हिट और एक दूसरे से टकराती हैं, हीट ईच अदर, एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़े, और उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये जो सेडिमेंट से ये ट्रांसपोर्ट मतलब कि ले जाया जाता है इनको, एंड डिपॉजिटेड, इनको बहाकर ले जाया जाता है और डिपॉजिट हो जाते हैं विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। दीज लूज सेडिमेंट्स, और ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं इनके कण, आर कॉम्प्रेस्ड, वो बिल्कुल कॉम्प्रेस्ड मीन्स टाइट हो जाते हैं, एंड हार्डन्ड और सख्त हो जाते हैं, टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स, रॉक्स की लेयर्स बनती हैं उनसे। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स, इस तरह की रॉक्स को सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो सैंडस्टोन रॉक है ये कैसे बनती है, ग्रेन्स ऑफ सैंड, इसमें जो सैंड के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट रीजन इज लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। रीजन, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो लाइमस्टोन है ये एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो रॉक्स होती हैं जो कि फॉर्म जो चेंज हो जाती हैं, जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज हो करके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से। तो इसका रीजन यही है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वही उसका रीजन है, और ये क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है तो इसीलिए ये ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से जो लाइमस्टोन है मार्बल में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल फेयर, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में
लिख लेने हैं और अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।